हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन है ना, तो आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कौन सा हार्मोन बताना है। तो इसमें आपको इरिथ्रोपोइटिन दिया है, प्रोलैक्टिन दिया है। देखो प्रोलैक्टिन तो है मिल्क के सिक्रेशन के लिए ना, तो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका प्रोलैक्टिन होता है, जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। ओके, वैसोप्रेसिन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वहां से रिलीज होता है। वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हो। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है ना। बाकी इरिथ्रोसाइटिन दिया है, तो यहाँ पर जो इरिथ्रोपोइटिन होता है ये इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है उसे इरिथ्रोपोइसिस कहते हो, उसको स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन, है ना। तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन होता है आपका जो है किडनी में जो सेल्स होती है किडनी से जो है ये प्रोड्यूस होता है। ओके, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। जो आपका इरिथ्रोपोइटिन होता है ये क्या है बच्चों, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ओके, याद रखना है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े। टाइप 1 में आपके एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती है ना, इंपॉर्टेंट है ये। टाइप 1 में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती हैं। टाइप 2 में आपकी साइटोलिटिक रिएक्शंस आते हैं। टाइप 3 में रिटार्डेड है ना, या आर्थस रिएक्शंस आती है। टाइप 4 जो आपकी सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय ड्रग्स टू ट्रीट हाइपरटेंशन, है ना। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंजाइम को टारगेट करेंगे इसमें से, तो देखो मोनोअमीन ऑक्सीडेज दिया है आपको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एचएमजी कोलेडक्टेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी। तो हमारा जो एस एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है इसको टारगेट करेंगे, इसको इनिबिट करा देंगे, जिससे क्या होगा एंजियोटेंसिन जो आपका 1 होता है बच्चों ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एंजियोटेंसिन 2 आपका पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो आपका बीपी बढ़ेगा नहीं, तो मतलब आप इसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एचएमजी कोलेडक्टेज इनहिबिटर में तो आपको पता है बच्चों स्टैटिन्स आते हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट है स्टैटिन्स भी। नेक्स्ट है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ बाल्सम ऑफ टोलू गिव्स डैश कलर विद फेरिक क्लोराइड ड्यू टू टोलूरेजिनोटेनोल। बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, उनका सोर्स है मायरोजाइलोन बाल्सेमम, मायरोजाइलोन बाल्सेमम, है ना। फैमिली क्या होती है बच्चों, वही लेग्यूमिनोसी होती है इनकी फैमिली, जो आपके सेना की भी होती है ना। तो आपका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बाल्सम ऑफ टोलू का डैश कलर तो ये है ना ग्रीन कलर देता है बच्चों, किसके साथ में, फेरिक क्लोराइड के साथ में। क्यों, किसकी प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू टोलूरेजिनोटेनोल। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एग्जाम्पल है ऑक्सीडाक्टेज का, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करा रहा है ना। फॉस्फोरिलेज है, कोलिनेस्ट्रेज है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, लाइपेज। तो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बच्चों ये जो आपके डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं ना, तो ये आपके ऑक्सीडाक्टेज में आते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो मैकेनिकल मेथड जो कंट्रासेप्शन का बताना है, जेलीज दिया आपको, फोम टैबलेट है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, कंट्रासेप्टिव पिल। तो आपका जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है ये मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में आता है। फॉलोइंग इज ह्यूमैक्टेंट यूज्ड इन ऑइंटमेंट में ह्यूमैक्टेंट कौन सा है, बीज वैक्स दे रखा है आपको, जिलेटिन दे रखा है, बोरिक एसिड, ग्लिसरीन। तो आपकी जो ग्लिसरीन है ना बच्चों एज ए ह्यूमैक्टेंट वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो ये आपने याद ही रखना है, तो ओस्वाल्ड स्मीदीबर्ग, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रोसेस स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये फिजिकल होती है बच्चों, है ना, केमिकल होती है और मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल में आपका फिल्ट्रेशन आता है, फिजिकल में ड्राइड स्टरलाइजेशन, मोस्टेड स्टरलाइजेशन और आपका रेडिएशन आता है। फिजिकल में जो है DMR बन गया ना ये, ठीक है, ड्राइड स्टरलाइजेशन, मोस्टेड स्टरलाइजेशन, रेडिएशन। ओके, केमिकल में बच्चों आपका गैस स्टरलाइजेशन आता है। तो यहाँ पर देखो
ड्राई हीट नहीं आएगा तो ऑप्शन 2 गैसियस व गैस स्टरलाइजेशन जो आपका केमिकल मेथड में ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्टरलाइजेशन में फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल मेथड है। फिजिकल में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और रेडिएशन स्टरलाइजेशन। केमिकल में स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिया आता है और फिर गैसेस भी आता है इसमें। मैकेनिकल में आपका फिल्टरेशन है जिसमें कि फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ओके, नेक्स्ट है ब्राउनिश कलर प्रोड्यूस इन लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है। कह रहे कि ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है जो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। तो किसकी वजह से होता है? कोरस्पॉन्डिंग क्या बनते हैं? मरकैप्टेट्स बनते हैं, सल्फाइड बनेंगे, आर्सेनेट्स, थायोग्लाइकोलेट्स। तो क्या बनते हैं? हैवी मेटल के सल्फाइड्स बनते हैं। बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल की इम्प्योरिटीज की रिएक्शंस होते हैं विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ब्राउन कलर सॉल्यूशन। ओके, जैसे पॉलीथिलीन मटेरियल्स आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मेटल। तो पॉलीथिलीन मटेरियल्स को यूज करोगे कौन सी पैकेजिंग जो है किसकी पैकेजिंग में? यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास में यूज होता है भाई, ये प्लास्टिक में है, रबर में या मेटल में? तो ये आपके प्लास्टिक्स में आता है पॉलीथिलीन मटेरियल्स है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। पॉलीथिलीन देखो बच्चों इसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग में आपके जो प्लास्टिक मटेरियल है पॉलीथाइलिन आता है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट आता है, पॉलीस्टायरीन आता है, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन है, पॉलीअमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है बैक्टीरियल वैक्सीन। तो कौन सी भाई बैक्टीरियल वैक्सीन है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दे रखी है तो भाई स्मॉल पॉक्स तो वायरल वैक्सीन है ना। फिर कह रहा है टाइफॉइड, टाइफॉइड कौन सी है? बैक्टीरियल है। पोलियो तो पोलियो भी वायरल है, येलो फीवर भी वायरल है, तो कौन सी है? बैक्टीरियल। तो हमारी टाइफॉइड की वैक्सीन आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन है ना। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स है ना। ऐसा टिश्यू जो क्या करेगा? कवर करेगा बॉडी को और लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स से क्या कहेंगे? कौन सा होता है आपका? नर्वस है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव है, एपिथेलियल है, मस्कुलर। कौन सा टिश्यू है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट, हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही तो होता है ना, जो क्या करता है बॉडी की को कवरिंग, जो बॉडी की को कवर प्रोवाइड करेगा है ना, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ऑप्शन 3 नेक्स्ट है डीप विद इन द ब्रेन हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट फाइबर। तो जो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, है ना, तो ये हेमिस्फीयर्स होते हैं बच्चों वो कनेक्ट होते हैं कैसे? करना, मास ऑफ वाइट मैटर के मास से कनेक्ट होते हैं। तो उसे क्या कहोगे? कॉर्पस थैलेमस कहोगे, कैलोमस स्ट्रेटम ल्यूटियम। कॉर्पस कैलोसम कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्शन 2 कॉर्पस कैलोसम। ब्यूबोनिक प्लेग इज कोज बाय, तो बच्चों प्लेग का तो कोज ऑर्गेनिज्म वही है यर्सीनिया पेस्टिस है, पार्चुलर पेस्टिस। तो इसका जो है ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग है ना, तो ऑप्शन 4 जगह बैक्टीरियम। क्या आर्थ्रोपोड विच जो स्प्रेड करता है मलेरिया को। देखो मलेरिया जो होता है बच्चों इसको स्प्रेड कौन करेगा? भाई हमने पढ़ा है मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है, तो कौन स्प्रेड कर रहा है? भाई मॉस्किटो स्प्रेड कर रहा है मलेरिया को, है ना। नेक्स्ट है व्हेन फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेगा अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, जब फेरिक सोल्ट रिएक्ट करता है तो अ रेड कलर ऑफ डैश इज प्रोड्यूस। तो पोटाशियम फेरिसाइनेट नहीं है, पोटाशियम फेरोसाइनेट भी नहीं होता, फेरिक थायोसाइनेट बनता है। क्या बनता है? जब फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेगा अमोनियम थायोसाइनेट रेड कलर ऑफ फेरिक थायोसाइनेट बनता है बच्चों, ऑप्शन 3। ओके, देखो थायोसाइनेट अनायन स्पेसिफिक रिएक्ट करेगा फेरिक सोल्ट टू फॉर्म डीप रेड कलर का फेरिक थायोसाइनेट बनेगा कॉम्प्लेक्स। ओके, सो व्हेन अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट फेरिक इट फॉर्म अ डीप रेड कलर फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। डायमीटर आई बॉल का बताना है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 है 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर याद रखना बच्चों। ऑप्शन डी 1 कार्डिक साइकिल टेक अबाउट। तो ये कार्डिक साइकिल बच्चों कितनी देर की होती है? 0.8 सेकंड की आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो इसमें एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल की बात हो रही है। 0.1 सेकंड का होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होगा? 0.7 सेकंड का, है ना। एट्रियल सिस्टोल 0.7 सेकंड का, तो एट्रियल सिस्टोल जो है बच्चों 0.1 सेकंड का होता है, तो आपका जो है एट्रियल डायस्टोल होगा, है ना, 0.7 सेकंड का। हाँ, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये 0.3 सेकंड का होता है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का होगा, मतलब टोटल 0.8 सेकंड याद रखना, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, ये भी पूछा हुआ अलग से कि भाई एट्रियल सिस्टोल का कितना ड्यूरेशन है? 0.1 सेकंड का होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का। ओके, तो यहाँ पर 1 कार्डिक साइकिल टेक्स अबाउट, तो आपका 0.8 सेकंड दे रखा है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है ना आपको 0.8 सेकंड। देखिए कार्डिक साइकिल देखो आपका इसमें लिखा हुआ एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का
और आपका एट्रियल डायस्टोल जो है एक से हाँ एट्रियल डायस्टोल ये 0.7 सेकंड का, ओके। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय। तो लेप्रोसी के लिए सिंपल आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा लेप्रोमिन टेस्ट पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक नॉट बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक है बच्चों, तो क्या बता रखे तुम्हें बैक्टीरियोस्टैटिक में, तो जैसे कि आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है, क्लोरामफेनिकोल होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, टेट्रासाइक्लिन 30 राइबोसोम से बाइंड होगी, क्लोरामफेनिकोल 50 से, है ना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक है दोनों की दोनों। तो देखो इसमें कौन सी दे रखी है आपको, सिप्रोफ्लोक्सिन। देखो बच्चों आपकी जो है सिप्रोफ्लोक्सिन जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं, तो ये बैक्टीरियोस्टेडल होते हैं, ना कि स्टैटिक होते हैं। एम्पेसिलिन तो आपकी पेनिसिलिन में आती है, पेनिसिलिन से सिफेरोस्पोरिन, ये भी आपके साइडल एक्शन रखते हैं। माइनोसाइक्लिन आपकी टेट्रासाइक्लिन में चली जाएगी, तो ये स्टैटिक एक्शन रखेंगे। सिफिक्सिम हमारे सिफेलोस्पोरिन में आती है, तो ये भी साइडल एक्शन रखते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक भी बैक्टीरियोसाइडल होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्टैटिक एक्शन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मतलब और ये तो पता ही होगा आपको, बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं बच्चों बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कराएंगे, और जो साइडल होते हैं बच्चों उनको किल, वो बैक्टीरिया को किल करा देता है। साइडल बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को किल करा देंगे, स्टैटिक मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट कराएंगे ना, है ना। नेक्स्ट है होलार एंड डायसेंटर का बिलोंग्स टू फैमिली। तो होलार ही ना एंटी डायसेंटर का बच्चों हमारी कुर्ची का सोर्स होता है, कुर्ची। तो आपके स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स जो होते हैं, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स, तो उसमें VAK विराटर मशगंधा कुर्ची 3 ड्रग आपने याद कर रखी है। तो कुर्ची का सोर्स क्या है, होलार एंड डायसेंटर का। कुर्ची की फैमिली क्या होती है बच्चों, एपोसाइनेसी होती है। तो फैमिली तो पूछिए इसमें, एपोसाइनेसी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ड्रग। TDM देखो फुल फॉर्म बना हुआ है TDM का, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, है ना। तो TDM की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होगी, है ना, जैसे कि डिजॉक्सिन आपको दे रखा है। बाकी PCM के लिए कोई रिक्वायरमेंट TDM की नहीं है, पैरासीटामोल के लिए लिवोडोपा एस्प्रिन। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। बेलाडोना हर्ब बिलोंग टू फैमिली, है ना। तो बेलाडोना जो होता है बच्चों, है ना, डेडली नाइट शेड लीफ, इसी को कहते हो ना, डेडली नाइट शेड लीफ, नाइट शेड लीफ किसको, बेलाडोना कहते हो। बेलाडोना जो होता है बच्चों उसकी फैमिली पूछ, देखो मैंने आपको, ये आपके ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है। मैंने बताया सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है, एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। तो इसकी क्या है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, सोलोनेसी फैमिली होती है। क्या होती है ऑप्शन बी, सोलोनेसी। जैसे हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग मीन्स, तो जो आपकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है, मतलब ड्रग जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है, तो प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्री ड्रग बहुत कम होगी, क्योंकि ड्रग तो बाउंड ही रह जाएगी प्रोटीन से ही। तो क्या होगा, शॉर्ट एक्टिंग तो नहीं, जो प्रोटीन बाउंड होगी तो शॉर्ट एक्टिंग तो नहीं होगी बच्चों, वो लॉन्ग एक्टिंग ही होगी, है ना। तो कह रहे लॉन्ग एक्टिंग होगी, इंटरमीडिएट है वेरी शॉर्ट, तो ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होगी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग। फॉलोइंग नॉट मैच करेक्टली, मैच नहीं हो रहा। इमिडाजोल से अल्कलॉइड में आपने पढ़ा है पिलोकार्पिन होता है, पिलोकार्पस जैबुरेंडी, है ना। तो ये मिडाजोल बिल्कुल इसमें रिंग होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडोल अल्कलॉइड में रिजर्पिन जो आपका रोवोल्फिया में इंडोल अल्कलॉइड्स में बिल्कुल आता है। आइसोक्विनोलिन पापावरिन जो आपका ओपियम पापावर सोमनिफेरम में प्रेजेंट है। तो स्टीरोडल में सूडोएफेड्रिन नहीं आएगा, है ना। तो आपका नॉट मैच करेक्टली ऑप्शन डी हो गया। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन के बारे में ट्रू है। तो टेट्रासाइक्लिन कह रहे प्राइमरली यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, तो बच्चों वायरल के लिए हम इसको यूज नहीं करते टेट्रासाइक्लिन को, ट्रू बताना, ठीक है। शुड बी टेकन विद कैल्शियम टू एनहांस देयर एब्जॉर्प्शन, या फिर टेट्रासाइक्लिन कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन इंडिविजुअल एक्सपोज टू सनलाइट, बिल्कुल सही है, ट्रू बताना था ना। तो ये बात सही लिख रखी है इन्होंने कि भाई फोटो सेंसिटिविटी कोज करा देती है ये, तो इसलिए जो इंडिविजुअल होते हैं सनलाइट से एक्सपोज होते हैं उनमें कॉशियसली इसको यूज़ करेंगे। टेट्रासाइक्लिन सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डू नॉट कोज एनी फिटल एबनॉर्मलिटी, ऐसा नहीं होता बच्चों, फिटल एबनॉर्मलिटी कोज कराएगी, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब कि प्रेगनेंसी में दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रही ना। तो हिपैरिन ना इसका ना मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, लार्ज इसका साइज होने की वजह से, मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होने की वजह से ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इसको ना प्रेगनेंसी में दे सकते हो आप हिपैरिन को, है ना। पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन आता है, और बाकी इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हो। वॉरफेरिन बच्चों आपका टेराटोजेनिक ड्रग होती है, वॉरफेरिन तो क्या है, टेराटोजेनिक है, तो इसको मत दे देना प्रेगनेंसी में, ठीक है। वॉरफेरिन जो आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, कोमैरिन डेरिवेटिव बच्चों, कोमैरिन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी डाइक्यूमेरोल, निकामिलोन, तो आंसर जो है हिपैरिन आपका करेक्ट हो गया, जो डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, है ना। फिगर ऑफ फॉलोइंग इज एनाबोलिक स्टेरॉइड कौन सा है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लॉक्सीमेस्टिरोन है, नैंड्रोलोन, डेनाजोल। तो नैंड्रोलोन जो बच्चों हमारा एनाबोलिक स्टेरॉइड में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड के एग्जांपल्स में आपका नैंड्रोलोन है, स्टेनोजोल है बच्चों, ऑक्सीमिथोलोन है, और मिथेन डाइओन है, नैंड्रोलोन सारे आते हैं,
कह रहे ड्रग जो है SCRM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होती है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपने इसको यूज़ करना है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। तो रिलॉक्सिफिन है, स्ट्रोंटियम है, बिसफॉस्फोनेट्स है, एस्ट्राडायोल। तो ये जो रिलॉक्सिफिन होती है ना बच्चों आपकी रिलॉक्सिफिन, तो ये क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आती है और इसको जो है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन, देखो आपका जो फार्मेसी एक्ट है ना बच्चों, फार्मेसी एक्ट के जो ऑफेंस और पेनल्टीज बढ़ते हो, तो उसमें देखो एक तो होता है पेनल्टी किसके लिए, फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फॉर्म, फॉल्सली क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ना, फॉल्स क्लेम करा कि भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, तो इसके लिए जो है आपका फर्स्ट कन्विक्शन पे 500 रुपये की पेनल्टी होती है ना। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे ये 500 से 1000 हो जाएंगे और 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट है ना, ये तो फॉल्सली क्लेम के लिए। फिर एक होता है कि डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर डिस्पेंसिंग होती है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसमें क्या होता है 1000 रुपीज़ का फाइन होता है और 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट होती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक आपकी होती है कि क्या वही फेलिंग टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 रुपये तो फाइन होता है, सिर्फ 50 रुपये का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तीनों मैंने आपको बता दिया, तीनों ही एग्जाम में बने हुए, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। सक्का सैनिटारिकस इज नेम गिवन टू, तो सक्का सैनिटारिकस बच्चों आपका इंटेस्टिनल जूस जो होता है ना, तो उसको क्या कहोगे, सक्का सैनिटारिकस कहते हैं किसको, इंटेस्टिनल जूस को, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 5 मेंबर एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट इन, तो 5 मेंबर रिंग जैसे आपका देखो फ्यूरान जो होता है, 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन है फ्यूरान है, 5 मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन होता है ना, ये आपका पायरोल होता है, 5 मेंबर रिंग जिसमें सल्फर होता है ये आपका थायोफिन होता है। तो फ्यूरान थायोफिन पायरोल तीनों में ही 5 मेंबर है बच्चों, तो ऑप्शन डी आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 2 कोज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या कराएगा मेरे बच्चों, एक्सेप्ट साथ में देख लेना। तो एंजियोटेंसिन 2 हमने देखा था भाई हमारा जो रैनिन होता है, रैनिन है ना, तो रैनिन क्या कर रहा था बच्चों, रैनिन से क्या हो रहा था, हमारा एंजियोटेंसिनोजन जो था, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था। अब यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनेगा और एंजाइम काम करेगा एस एंजाइम, है ना। तो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से आपका जो होता है वैसल कॉन्स्ट्रक्ट होती है और बीपी बढ़ जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो क्या एंजियोटेंसिन 2 सभी चीज़ें कराएगा एक को छोड़ के। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एडीएच एंड डायरेटिक हार्मोन, इंक्रीज करेगा थर्स्ट को इंक्रीज करा देगा, स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन का रिलीज स्टिमुलेट करा देगा। लेकिन देखो वैसो डायलेशन ना करा के वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। एडवांटेज ऑफ साल्मेटिरोल ओवर साल्ब्यूटामोल, देखो साल्मेटिरोल लॉन्ग एक्टिंग होता है, साल्ब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग होता है, ध्यान रखना। तो एडवांटेज क्या है साल्मेटिरोल का ओवर साल्ब्यूटामोल, तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं होता बच्चों, मोर पोटेंशियल, लेकिन लॉन्गर एक्टिंग होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन करेक्ट हो जाएगा। साल्मेटिरोल लॉन्ग एक्टिंग होता है। लाइट रेज एंटर द आईज में लाइट रेज एंटर करते हैं ना बच्चों, इसको कंट्रोल करेगा आपका जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल कंट्रोल करता है। और प्यूपिल का डायमीटर कौन रेगुलेट करता है, हमारा आइरिस है ना। तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करता है। तो आपका कलर्ड पार्ट जो आई का आपको दिखता है दैट इज नोन एज आइरिस, है ना। तो आइरिस के बीच में जो अपर्चर होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ओके, तो लाइट रेज एंटर द आई, इसको कंट्रोल करेगा हमारा प्यूपिल। ओके, नेक्स्ट है विच टेस्ट ऑफ माइक्रोरिज्म इज यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक, है ना। तो आपके स्टरलाइजेशन में ड्राइड स्टरलाइजेशन मोइस्ट स्टरलाइजेशन पढ़ते हो, तो मॉइस्ट हीट के लिए कौन सा टेस्ट माइक्रोरिज्म यूज करना है, बैसिलस सब्टिलिस है, प्यूमिलस है, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस है, या फिर सुडोमोनास डी माइनोटर। तो बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस यूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन सी। ब्यूप्रिनॉर्फिन क्या है, तो देखो आपके जो ओपियोइड के रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा पढ़ते हो, तो ब्यूप्रिनॉर्फिन ना बच्चों आपका पार्शियल एगोनिस्ट होता है म्यू रिसेप्टर पर, किस पर होता है, म्यू रिसेप्टर पर। फिर एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा, थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, T3 T4 कैल्सिटोनिन पढ़ते हो, T4 को थायरोक्सिन कहते हो। मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड का हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो एंटी एजिंग में ना आपको मेलाटोनिन आ जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट, एंटी टीबी ड्रग दैट शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट हैविंग बोथ टीबी एज वेल एज एड्स। तो ऐसी कौन सी एंटी टीबी ड्रग है, जो एक पेशेंट्स है जिनको ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ एड्स है, तो उसको नहीं दोगे। आइसोनियाजिड है, थेम्बिटोल है, पायाजिनामाइड है, थायासिटाजोन। तो हमारा जो थायासिटाजोन जो ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, कोई पेशेंट जो एड्स की प्रॉब्लम भी है टीबी के साथ साथ, तो उसको नहीं दोगे।
है ना, थायसिटाजोन को। नेक्स्ट सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, देखो जो आपकी बच्चों जो एक्सोक्राइन आपकी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, तो आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना उनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है, वो आपकी एपोक्राइन, मीजोक्राइन, ये मीरोक्राइन होता है, होलोक्राइन, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, है ना। तो इनमें से सिबेशियस ग्लैंड जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक टाइप की होलोक्राइन ग्लैंड होती है सिबेशियस ग्लैंड। ओके, ऑप्शन सी कह रहे हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन जब पीटीएच की बात हो रही है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, है ना, क्या कराते हैं बच्चों, इन्होंने क्या करना है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में ज़्यादा कराना है किसी भी तरीके से। देखो क्या कराएंगे, डिक्रीज बोन का रिजॉर्प्शन डिक्रीज ना करा के इंक्रीज कराते हैं ना। ये एनहेंस फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी या डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है कम नहीं कराते बच्चों, है ना। ये क्या कराते हैं, बोन से जो है रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कराएंगे। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेंगे, बोन का रिजॉर्प्शन कराएंगे जिससे कि बोन से कैल्शियम लेके आएंगे ब्लड में। इन्होंने क्या करना है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा करना है ना। किडनी से जो है ये रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, कैल्शियम को इंक्रीज कराएंगे, इसको कम नहीं कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस हैज़ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। तो गैस्ट्रिक जूस में देखो बच्चों हमारा कौन सा एंजाइम है, एक को छोड़ के, रैनिन दिया है, पेप्सिनोजन दिया है ना, ये टाइलिन जो आपका अमाइलेज कोई बोलते हो, लाइपेज। देखो बच्चों यहाँ पर ये रैनिन जो है, यहाँ पर ये वाला रैनिन है, ये वाला रैनिन। ओके, क्योंकि आपको पता है ये वाला रैनिन तो आपका किडनी में जेजी सेल से प्रोड्यूस होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है ना। बाकी पेप्सिनोजन है स्टमक में आपका, गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज भी होता है। टाइलिन जो आपका ये अमाइलेज जो होता है ना उसी को बोलते हो, तो ये आपका स्टमक में प्रेजेंट, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। ओके, और ये वाला रैनिन होता है जो ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर एंजाइम नोट प्रेजेंट इन पैंक्रेटिक जूस में नहीं है, तो पैंक्रेटिक जूस में देखो पैंक्रेटिक अमाइलेज होता है ना, लाइपेज भी होता है बच्चों, है ना, आपका कीमोट्रिप्सिनोजन भी होता है। एंटीरोकाइनेज जो होता है बच्चों ये आपका पैंक्रेटिक जूस में नहीं होता। एंटीरोकाइनेज जो होता है एंजाइम ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराता है, और ये आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रेट होता है, तो इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होगा ये। ऑर्गन दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम में देखो आपका यूरिटर आएगा बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा आएगा, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो होता है बच्चों ये यूरिनरी सिस्टम में नहीं आएगा, नॉट पूछा है। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ग्लूकोज आएगा, सुक्रोज, माल्टोज या ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज होता है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन, तो रेजिडुअल एयर जो होती है हमारे एल्वियोली में होती है, जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में। ओके, नेक्स्ट है इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है किसमें, बोन में, कार्डिक मसल्स में, स्मूथ स्केलेटल मसल्स में। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है बच्चों आपके कार्डिक मसल्स में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है इसको लाइन ऑफ बर्थ कहते हो, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफाइंग फीचर होता है आपके कार्डिक मसल्स का। ओके, तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है सपोर्ट करते हैं सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स इन वेव लाइक पैटर्न सो दैट हार्ट कैन वर्क लाइक ए पंप। ओके, the dash of heart located in the myocardium is responsible for regulating the rate and rhythm of the heart, हार्ट का रेट एंड रिदम को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो एक कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कंडक्शन सिस्टम जो हार्ट का होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्या इन एन ईसीजी डिपोलेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, तो इसमें ईसीजी में आप पढ़ते हो PQRS वेव पढ़ते हो ना, PQRS, तो इसमें ये होता है एट्रिया का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, है ना। तो इसमें एट्रिया के डिपोलराइजेशन के लिए आपकी P वेव होती है ना, तो आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, P वेव करेक्ट हो जाएगा आपका, एट्रिया का डिपोलराइजेशन। देखो P वेव रिप्रेजेंट करेगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रिया का डिपोलराइजेशन, या एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। QRS वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह दो, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल का रिप्रेजेंट करेगी। फिर आएंगे T वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकल रिटर्निंग टू द नॉर्मल स्टेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल डायस्टोल। ओके बच्चों।